मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए आपके पास चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्या। ओके, चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्या। तो कुछ एक संख्याएं जान लेते हैं हम, क्या होती है। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 1 से शुरू होती है अप टू इनफाइनाइट तक जाती है। ओके, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाती है। ओके, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 प्लस तक भी इनफाइनाइट तक जाती है और माइनस तक भी इनफाइनाइट तक जाती है, -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या क्या होती है, जो p/q की फॉर्म में लिखी जाती है। q आपके पास 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 7/5 -3/1। प्रीमिय संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं, सभी पूर्णांक आते हैं। ओके, अप्रीमिय संख्याएं। अप्रीमिय संख्या क्या होती हैं, जो √2 √3 √5 पाई etc, ये सभी आपके पास क्या है, अप्रीमिय संख्याएं हैं। ओके, आपके चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं। तो हम वास्तविक संख्याएं जान लेते हैं क्या होता है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याओं का समूह, मतलब सभी संख्याएं इसके अंदर आती हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, प्रीमिय, अप्रीमिय। ओके, न अब आपके पास चैप्टर में एक प्रेम्य है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेमा। तो देखिए लेमा आपके पास क्या होता है, प्रेम्य आपके पास क्या होता है, प्रेमी का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रेम में क्या होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ये अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, आपके पास यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम प्रेम में, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम प्रेम में क्या होता है आपके पास, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। ये लिया हमने एग्जांपल 21 और 5, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 21। तो 21 को तो भाई अंदर रखा, 5 से इसको बाहर कर दिया, 5 चौके 20, तो आपके पास शेषफल के बच गया 1। ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 21 बराबर है 5 × 4 + 1। ये हमारे पास होता था ना, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट। अब क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि जैसे हमने भाग किया, जैसे ए और बी दो नंबर मान लिए, जो नंबर ए बड़ा है बी से, तो बड़ा है उसको तो अंदर रखा और बी से बाहर कर दिया। ओके, तो अभी आपके पास जो भाग किया उसके बाद कोसेंट मतलब जो भागफल आया और जो रिमाइंडर आया, शेषफल आया, उसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बराबर। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज में क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, HCF। ओके, तो वैसे ही जैसे हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था, ये तो क्या दे रखा है, 225 और 135, इन दोनों में छोटा क्या है, 135। जो छोटा है वो बाहर रख लेते हैं, जो बड़ा है वो अंदर रख देते हैं, ठीक से। 135 को हम 225 से बाहर करेंगे, क्या आएगा, 135 से कम 135, इसको फिर घटा देंगे, शेषफल कितना आ गया, 90, ठीक है। अब देखो 90 135 से छोटा है तो अब कंप्लीट भाग नहीं जा रहा, तो 90 को बाहर रखेंगे, 135 को फिर अंदर रखेंगे। ओके, 90 कम 90, तो शेषफल कितना बच गया फिर इसके अंदर, 45। अब देखो 45 90 से छोटा है, फिर 90 को अंदर रखेंगे, 45 को बाहर रखेंगे, 45 दूनी 90, ठीक है। तो शेषफल कितना बच गया आपके पास, 0। आ गए यहाँ तक समझ। ओके, यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड क्या बताया था मैंने, ए बराबर BQ + R, ठीक है। 0 < R <B। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन में मैंने अभी पीछे समझाया भी था एग्जाम्पल से आपको, ये होता है B, ये होता है A, ये होता है Q, ये होता है R। ओके,
तो अब देखिए आपके पास ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 225 बराबर बी की वैल्यू कितनी है यहाँ 135 गुणा क्यू की वैल्यू कितनी है 135 गुणा 1 प्लस आर की वैल्यू यहाँ कितनी है 90 प्लस 90 आ गए यहाँ तक। देखो इन सभी को कैलकुलेट करके देखोगे ना इधर से आप तो 225 ही आएगा। ओके अब नेक्स्ट को उठा लो। अब इस भाग के अंदर आएंगे। अब हम इसके अंदर ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 135 बराबर ए की वैल्यू यहाँ कितनी थी 135 बी की वैल्यू कितनी है 90 गुणा क्यू की वैल्यू कितनी है 1 प्लस शेषफल कितना है आपके पास आर की वैल्यू कितनी है 45। आ गए यहाँ तक समझ। देखो फिर अंदर कौन सी टर्म है 90 को उठा लेते हैं। 90 बराबर इन दोनों की गुणा कर दो 45 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना है 0। जब तक शेषफल 0 ना आए इसी प्रकार से हमें लिखते जाना है। ओके शेषफल 0 आने के बाद हम इसका HCF फाइंड कर सकते हैं। अब शेषफल कितना आ गया 0 आता है HCF 225 और 135 का कितना आ गया 45 आ गए यहाँ तक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो बड़ा कौन सा है 38,220 को अंदर रखा 196 से हमने बाहर कर दिया। ठीक है 196 से एक पे गया। ठीक है एक पे गया तो कितना आ गया 382 के नीचे आपने क्या लिखा 196 इसके अंदर से घटाया तो कितना बच गया 186। फिर 2 आपने यहाँ से उतार लिया यहाँ से उतारा तो कितना हो गया 1862। फिर देखो अभी तो ये 1862 196 से आपके पास बड़ा है तो फिर भाग जा सकता है। 196 को हम 9 से भाग करके देखा तो 9 से गुणा की 196 को कितना आ गया 1764। ठीक है 1862 में से 1764 घटाया तो कितना आ गया 98। अब 98 आ गया तो 98 छोटा है 196 से तो 98 को तो बाहर रखेंगे और 196 को अंदर रख के भाग दे देंगे। फिर से 98 दूनी 196 शेषफल कितना आ गया आपके पास है 0। ओके अब देखो यूक्लिड के अनुसार क्या हो जाएगा भाई आपके पास में a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है आर की वैल्यू क्यों है 0 से तो बड़ी होती है और या बराबर होती है बी से छोटी होती है। ओके तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 38,220 बराबर बी की वैल्यू कितनी है 196 गुणा क्यू की वैल्यू कितनी है 19 प्लस शेषफल कितना है 98। ओके नेक्स्ट अब अंदर कौन सी टर्म है 196 बराबर 98 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना है 0। ठीक है 196 और 38,220 का HCF क्या आ गया। HCF कैसे निकालते हैं जैसे जैसे हम इसको बाहर करते जाते हैं जब शेषफल 0 आ जाता है 0 आने से पहले किससे भाग गया था 98 से वो हो जाता है आपके पास इसका HCF। ओके नेक्स्ट पार्ट डू योर सेल्फ। ओके जैसे दिखा भी रखा है 867 और 225 225 का HCF निकाल के देख लेना यदि ना आए तो समझ लेना। ओके नेक्स्ट दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सॉल्यूशन माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 6। कैसे पता चला यूक्लिड प्रक्रिया से। यूक्लिड प्रक्रिया हमें पता है क्या होती है a बराबर 6q + r। a की वैल्यू देखिए क्या है आपके पास क्यू के आगे जो टर्म होती है वो किसकी होती है बी की। तो यहाँ क्यू के आगे इन सभी में क्यू के आगे क्या है 6 तो बी की वैल्यू होगी 6। यूक्लिड प्रक्रिया क्या होती है a बराबर 6q + r q > 0 r की वैल्यू क्या होती है 0 लेस इक्वल टू r लेस b। ठीक है तो r की वैल्यू क्या होती है तो 0 के इक्वल होती है 0 से बड़ी होती है और b से छोटी होती है। यहाँ b की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है 6 लिखा। तो इस टर्म का क्या मीनिंग हो गया r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। ओके
जहाँ जहाँ आपके पास देखो जो स्टेटमेंट से मैंने उसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया। आर की वैल्यू बारी बारी से अंदर रखते जाएंगे। ए बराबर 6 क्यू प्लस आर की जगह 0 रखा तो क्या आ गया 6 क्यू प्लस 0 क्या आ गया 6 क्यू। नेक्स्ट फिर आर की जगह हमने क्या रखा 1 रखा तो क्या आ गया 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 1। फिर 2 रखा 6 क्यू प्लस 2। फिर आर की जगह 3 रखा तो 6 क्यू प्लस 3। फिर 4 रखा आर की जगह तो 6 क्यू प्लस 4। फिर 5 रखा 6 क्यू प्लस 5। इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से विषम छाट लो इसके अंदर 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 हैं। यही हमें दर्शाना था। ओके, आज इतना ही करेंगे।